हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। आज से हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशन। फाइनेंशियल कैलकुलेशन शुरू करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्या होता है और इसका यूज़ क्या है कंपनीज में या बैंक में। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर हमको ये पता चल जाता है कि अगर मैं कोई पैसा अभी एक निश्चित टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो एक निश्चित टाइम के बाद मुझे कितना पैसा मिलेगा। या अगर बैंक से मैं कोई भी पैसा अमाउंट कोई भी अमाउंट या फिर लोन ले रहा हूँ तो एक निश्चित समय के बाद मुझे बैंक को कितना पैसा वापस करना पड़ेगा। या अगर कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रही है और वो प्रोजेक्ट वो लोन लेके शुरू करना चाह रही है तो एक निश्चित समय के बाद जब वो प्रोजेक्ट पूरा होगा या फिर वो लोन हमको चुकाना होगा तो एक निश्चित समय के बाद वो प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा। या फिर अगर हम कोई मशीनरी या फिक्स असेट्स कोई भी लोन लेकर ख़रीद रहे हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद वो मशीनरी हमारे लिए कितनी प्रॉफिटेबल होगी, ये चीज़ हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन की मदद से निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल कैलकुलेशन के अंदर बहुत सारे फार्मूले आते हैं जो कि हम धीरे धीरे कुछ वीडियो में सीखेंगे। तो अभी जो हमारा पहला फार्मूला है जो अभी आज हम सीखेंगे वो है एफ वी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और लिख देंगे एफ वी। एफ वी कर दी। तो एफ वी में सबसे पहले ये आता है रेट। चाहे तो हम फॉर्मूला यहाँ यहीं पे लगा सकते हैं या फिर ये ऊपर जो एफ एक्स आ रहा है एफ एक्स पे क्लिक करेंगे। एफ एक्स पे क्लिक करने के बाद ये पूरा फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पर खुलकर आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले आता है रेट। रेट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट कितना है जी, मेरा है 10% रेट। अब बात करते हैं एन पर। एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स। नंबर ऑफ पीरियड्स कितना है, 5 साल। ओके, अब बात करते हैं पीएमटी। पीएमटी का मतलब होता है पर मंथ इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो जब कोई इंस्टॉलमेंट की कोई बात नहीं हो रही तो हम यहाँ पे ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, ज़ीरो करने के बाद अब आता है फिर पीवी, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू जो भी हम पैसा जमा कर रहे हैं वो कितना है, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, और टाइप में हम 0 या 1 कर सकते हैं। और जैसे मैं ओके करूँगा तो अब देखेंगे इसका आंसर आ गया। यानी कि अगर हम बैंक में 1.5 लाख रुपए 10% की ब्याज से 5 साल के लिए जमा कर रहे हैं तो बैंक मेरे को 5 साल के बाद 2,41,576 रुपये देगी। या फिर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम को 1.5 लाख रुपए बैंक से इंटरेस्ट लेना है और बैंक कहती है कि हम इतना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 10% इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे 5 साल के बाद, हमको बैंक को कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कि 2,41,576 रुपये देना पड़ेगा। तो इन 1.5 लाख को हम इस 1.5 लाख को हम कहाँ पर इन्वेस्ट करें जो 5 साल के बाद, ठीक है, वो 2,41,576 रुपये से ज़्यादा मेरे को वापस करके दे। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। नेक्स्ट फार्मूला भी है मेरा एफ वी ही है। तो यहाँ पर इस वाले फार्मूले में यह पैसा मेरे पास से एक साथ गया था। अब यहाँ पर मेरा पैसा इंस्टॉलमेंट में जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि अब 1,500 रुपये हर महीने जा रहा है। ठीक है, 10.5% की ब्याज से 5 साल के बाद, अब 5 साल के लिए। तो 5 साल के बाद बैंक मुझे कितना पैसा वापस करेगी। जब पैसा एक साथ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि हम बैंक में एफडी कर रहे हैं। जब इंस्टॉलमेंट में जाता है तो हम, इसका मतलब होता है हम बैंक में आरडी कर रहे हैं या फिर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम एसआईपी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं। तो अगर हम 1,500 रुपये हर महीने मेरे अकाउंट से कट रहा है या फिर हम 1,500 रुपये हर महीने बैंक में जमा कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, 5 साल के बाद मेरे को बैंक कितना पैसा देगी, तो उसके लिए भी फार्मूला होता है एफ वी, यानी कि फ्यूचर वैल्यू। अब हम इस फॉर्मूले को यहीं पे सॉल्व करेंगे, ऊपर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेट। रेट कितना है जी मेरा, तो 10.5% की ब्याज है।
यहाँ पर एक चीज़ और है कि पैसा मेरा हर महीने जा रहा है, ठीक है। जब पैसा हर महीने जाता है तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको भी हमको मंथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। और 10.5% का ब्याज है तो मंथ में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 महीने का ब्याज आ जाएगा। इसके बाद आता है एन पर। एन पर होता है टाइम। टाइम कितना है, 5 साल, ठीक है, साल। तो साल आया तो हमको उसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ में। कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12। इसके बाद आता है पीएमटी। पीएमटी क्या होता है, पर मंथ इंस्टॉलमेंट जो मेरे पास जा रही है तो हम उसको माइनस में दिखाएंगे। तो कितना जा रही है, 1500 रुपये जा रही है। इसके बाद है पीवी। पीवी तो कुछ है नहीं क्या, देखिए जब भी कोई एफवी का फॉर्मूला लगेगा तो पीवी और पीएमटी में से कोई एक चीज़ ही होगी, क्योंकि दोनों पीएमटी और पीवी प्रेजेंट वैल्यू ही होती हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है, पीवी में पैसा एक साथ जाता है और पीएमटी में पैसा इंस्टॉलमेंट में जाता है, ठीक है। तो सवाल में कोई एक चीज़ ही आपको पुट करनी होगी। एक पैसा अगर इंस्टॉलमेंट में जा रहा है तो एक साथ नहीं जा सकता, जहाँ अगर पैसा एक साथ जा रहा है तो इंस्टॉलमेंट में नहीं जा सकता। तो हम यहाँ पे पीवी को 0 करेंगे और टाइप में 0 है 1 कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे। तो आंसर आया 1,18,733 रुपये। यानी कि अगर हम 1,500 रुपये हर महीने 5 साल के लिए 10.5% की ब्याज से जमा करते हैं तो बैंक मेरे को 1,18,733 रुपये वापस करेगी। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। यहाँ पे क्या है नेक्स्ट फार्मूला कि हमको कोई कार खरीदनी थी जिसको बैंक से हमको फाइनेंस कराना था। तो कार की कीमत जो कार को ख़रीदने के लिए जो हमको लोन की ज़रूरत पड़ रही है वो है 12 लाख रुपया, ठीक है। तो कार के लिए हम 12 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और बैंक ने कहा कि हम जो बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो 13.25 यानी कि 13.25% हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और टाइम होगा हमारा 5 साल, ठीक है। और इस सवाल में हम निकालेंगे पीएमटी यानी कि पर मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी कि मेरे हर महीने की किस्त कितनी बैठेगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा पीएमटी, पर मंथ की इंस्टॉलमेंट। अब इसके लिए हम दोबारा एफएक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर बात है कि भाई रेट कितना है 10.5% और 13.25, ठीक है, 13.25। यहाँ पर भी बात हो रही है पीएमटी यानी पर मंथ में की बात हो रही है, तो डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। अब आता है एन पर। टाइम कितना है, टाइम है ये, ठीक है, यानी कि 5 साल। 5 साल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 12 करना पड़ेगा, यानी कि फिर 60 महीने आ गया। अब आती है पीवी, प्रेजेंट वैल्यू कितना है, लोन है यानी बैंक से कितना पैसा जाएगा, 12 लाख रुपया जा रहा है जी। फ्यूचर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं और टाइप में 0 या 1 कर देते हैं और फिर ओके कर देते हैं। तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट बैठेगी वो कितनी बैठ रही है, 27,157 रुपये 64 पैसे बैठती है। यानी कि हर महीने हमको कितना पैसा वापस करना पड़ेगा बैंक, कितना देना पड़ेगा, 27,157 रुपये 64 पैसे हमको बैंक को हर महीने देना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 फॉर्मूले ही कवर किए हैं, बाकी के फॉर्मूले हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।